रिश्तों से बड़ी प्रथा। कहा महाराज, 5 आदमी बोले थे, 3 आदमियों से काम करवा रहे हो, कब तक काम होगा? अरे ये सामान वहाँ रखो कोने में। ये कुर्सियाँ बीच रास्ते में कौन रख दिया? ए ढोलकिया। जी माई। काहे नाराज हो रहे हो यार? जी माई। ये कुर्सियों को यहाँ से उठाकर किनारे पे जमा दे, आने जाने में दिक्कत हो रही है। और हाँ, जरा दूध वाले को देखो, अभी तक उसने दूध नहीं पहुँचाया। महाराज खीर बनाने के लिए बैठा है, अभी सब बच्चे खाना खाना चिल्लाने लगेंगे। जी मैं अभी देखता हूँ। किसी को कोई फिक्र नहीं, सब अपनी मौज मस्ती और सास सिंगार में लगे हैं बस। ए नानू, ये सारा काम अपनी तरीके से करा रही है। शादी के नाम पे बुढ़ापे में भी जोश में है भैया। काहे ना हो, आखिर उनके पोते अभय की शादी है और आज भी घर में इन्हीं का रौब शाब चलता है। चलो भैया। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखनी चाहिए। जी माई। जोगनिया ओ जोग लगाओ, जोगनिया ओ जोग लगाओ, दूल्हे के दिल में दुल्हनिया बसाओ, जोगनिया ओ जोग लगाओ, दूल्हे के दिल में दुल्हनिया बसाओ। भूमि पूजा ठीक से हो ही गई ना? जी माई जी, पूजा अच्छे से हो गई। अच्छा, दामाद जी और रत्ना आ गए क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अरे कहाँ रह गए लोग? हम बोले थे रत्ना से कि एक दिन पहले ही आ जाए, सुबह से सारी रस्में शुरू हो जाएंगी और सब जगह तुम्हारा रहना जरूरी है। हमसे कही थी कि पक्का सुबह तक पहुँच जाएंगे। बताइए, दोपहर होने को आई और बेटी दामाद का पता ही नहीं है। माई जी, भूमि पूजन तो हम इनके बिना कर लिए, पर कलश पूजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे हमारे अभय की शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है। सही बात है, जौन शादी में नाते रिश्तेदार ना हो वो शादी शादी लगती है भला। और का? घबरा मत बहू, रणविजय बाबू आ रहे होंगे रत्ना को लेकर। ए प्रतिमा जी, तू जाके देख कमरों की साफ सफाई हो गई कि नहीं। और हाँ, सब कमरा में पीने का पानी रखवा दियो। सब व्यवस्था हो गई है माई जी, सभी कमरों में बिस्तर बिछा दिए हैं। अच्छा प्रतिमा, ऊपर के दोनों बड़े कमरे हैं ना, उनकी व्यवस्था फिर से देख लेना, कहीं कोई कमी ना रह गई हो। अगर रणविजय बाबू को सही कमरा ना मिला ना तो बेकार में नाराज हो जाएंगे और सुनना पड़ेगा हमारी रत्ना को। ठीक है जी। हम अभय के बाबूजी को देखते हैं, कहते हैं कि फोन लगाकर पूछे तो सही कि कहाँ तक पहुँचे। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत पुण्डरीकाक्षं शावम्यावंतर शुचि। स्थान देवताभ्यो नमो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा जमुना सरस्वती गंगा कावेरी नर्मदा सरयू। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। गंगा जमुना सरस्वती गंगा कावेरी नर्मदा सरयू प्रयागराज। क्या बात है, मंत्रोच्चारण बंद क्यों कर दिया? लगता है आपकी धर्मपत्नी को आपसे बहुत आवश्यक कार्य है। लगता देखने आई हैं कि कलश पूजा का आरंभ हुआ कि नहीं। दीजिए फूल दीजिए। लीजिए। पुष्पम समर्पयामि कलश देवताभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लीजिए। कलशे कंठे विष्णु संवेदना सीता, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा शरा, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। अब देखिए ना पंडित जी, जब हम गांव में थे तो यह जल गंगा जी से आया करता, और अब देखिए हम कुएं के पानी को ही गंगा जल समझ ले। अब इससे हमारे प्राचीन परंपराओं का क्या होगा? ये बदलाव ठीक नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद ये शादी ब्याह का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। बस लड़का एक दिन आ जाएगा, एक लड़की को लेकर कहेगा बाबूजी मिलिए हमारी धर्म पत्नी। अब सोचिए समाज पे कितना बुरा असर पड़ेगा। अरे मार्कंडेय जी, कुछ भी हो सकता है, जमाना बदल रहा है। किस बदलाव की बात कर रहे हैं आप? बदलाव का ये मतलब तो नहीं कि हम
इंसान से बंदर बन जाए? बन सकते हैं? आइए उठा लीजिए। दामाद जी को फोन करके पता करें कि कब तक पहुंचेंगे। कलश पूजन का मुहूर्त हो रहा है। आपके 3-3 सपूत किस दिन काम है? अरे माना कि अभय का ब्याह है, पर वो मेहमानों के आने जाने का ध्यान तो रख सकता है ना। कहिए उसे कि रणविजय बाबू को फोन करे और पूछे कि वो कहां तक पहुंचे हैं। जी बहुत अच्छे। आइए। साला ऐसे ऐसे शमशान में खराब होना था। मुंह से झूठ ना निकले। आखिर हुआ का? अरे होगा का बाबू, ये मखमल जैसी सड़क हमारा टायर बर्दाश्त नहीं कर पाए, फट गया। पूरे नोएडा में सालों को यही जगह मिली है रहने के लिए, आदमी ढंग से पहुंच भी नहीं सकता है। मुंह से झूठ ना निकले। बेटा गुस्सा मत किया करो, इतना शांत रहो। अब देखो सड़क तो साफ सुथरी और ठीक ही दिख रही है। मक्खन है? दिख रही है बाबू, है नहीं। हे भगवान, ये गाड़ी को भी यही खराब होनी थी। अब हम कब पहुंचेंगे? अब मत जाओ ना, दिमाग मत खराब करो। टायर पंचर हुआ, बनने में टाइम लगेगा। लगता है अभय की शादी की पहली रस्म में ही हम पहुंच नहीं पाएंगे। क्या बोली रे तू? क्या बोली तू? तेरे घर वाले ऐसी कंजर जगह पे रहते हैं तो हम क्या करें? वहां जाने का सड़क भी हम ही बनवाएं क्या? बकवास करती है। और ये सराफा बाजार बन के क्यों खड़ी? ये 16 श्रृंगार करके, ये चक-चक कपड़े पहन के तुम्हारे ये 16 श्रृंगार से टायर नहीं बन जाएगा। जाओ जाके गाड़ी में बैठो सम्राट के पास। अरे चलो। मुंह से झूठ ना निकले। सारा खर्चा जोड़ के अपने ससुर को बता देना। इस टायर पंचर का खर्चा भी समधी साहब से लेंगे। अरे अभी तो लड़के की शादी कर रहे हैं, लड़की वालों से खींच के दहेज लिया होगा। क्यों मांगेंगे? देंगे, देना पड़ेगा। 1.25 पंचा। अभय को देखा है कहीं? नहीं। अभय को देखा कहीं? नमस्ते। खुश रहो। माँ जी, कलश पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। तो फिर हम रुके क्यों हैं? ठीक कहा माँ जी आपने। वैसे भी हम अकेले कितना काम कर पाएंगे, और नाच गाने में तो जोड़ीदार होना ही चाहिए। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हमारे रणविजय बाबू के साथ उनकी बहन सुरभि भी आ रही हैं। और जब सुरभि जी यहाँ पर होंगी तब तो नाच गाने का मजा और शादी की हर रस्म का मजा ही कुछ और होगा। बहू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उन्हीं लोगों को फोन करने के लिए हम अभय को ढूंढ रहे हैं, पर दूल्हे राजा है कि पता नहीं कहाँ बैठे। अरे वो रहे दूल्हे राजा। अभय? हम देखते हैं। चलते हैं।
अभय इतने गुमसुम किसके ख्याल में बैठे हैं देवर जी? दीदी आप भी ना। अरे इस वक्त तो देवर जी अपनी दुल्हन के ख्यालों में होंगे। क्यों देवर जी, बेचैनी तो सह नहीं पा रहे होंगे? क्यों देवर जी, कहिए तो आपकी दुल्हनिया को भगा के ले आए। अरे हमारे भाई ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, वो खुद भगा के ला सकता है। ये तो तूफान के आने से पहले वाली शांति है। और तुम अपना देखो, कोई तुम्हें ना भगा कर ले जाए। ऐसे बंठन के तैयार हो कि अच्छे अच्छों की नीयत खराब हो जाए। आप तो हर वक्त हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। आपको हमारा साथ देना चाहिए तो उल्टे आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चुप रहो तुम दोनों। तुम दोनों पति पत्नी के चक्कर में हम भूल ही गए कि हम अभय को क्यों ढूंढ रहे थे। अभय बेटा, जरा रत्ना को फोन लगाकर पूछो कि रत्ना और दामाद जी कहाँ तक पहुँचे। हाँ देवर जी, हम लोग भी कब से सुरभि का इंतजार कर रहे हैं। उनसे बोलिए कि जल्दी आए, फिर नाच गाना उधम मस्ती मतलब शुरू हो। नहीं भाभी, हम किसी को फोन नहीं करेंगे। जिसको आना है वो आए और जिसको नहीं आना है वो मत आए। हम एक बार न्योता भेज चुके हैं, अब बार बार नहीं भेजेंगे।